जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आज अक्टूबर और नवंबर आज हम करवाने वाले। जनवरी से दोस्तों सितंबर तक हम करवा चुके हैं जो स्पीडी करंट अफेयर है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। कहाँ किया गया है? दुबई में। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, भारतीय सेना ने कहा ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? भारतीय सेना ने कहा ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जापान ओपन 2025 खिताब किसने जीता है? जापान ओपन 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये बन गई दोस्तों सुरेखा यादव बन गई। कौन बनेगी? सुरेखा शंकर यादव बन गई एशिया की पहली लोको पायलट। अगला देखिए, 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल की नीति को मंजूरी दी है? ते दिया है महाराष्ट्र। किसने दिया? महाराष्ट्र राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है जन्निक सिन्नर ने जीता है। किसने जीता है? जन्निक सिन्नर ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों किया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ जो है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है? तो जीता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? ते दिया गया है 3%। कितना हो जाएगा? 3%। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ते किया गया वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर, वैद्य ईट नीलकंठ मूस को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। अगला है, 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच चली है? तो चला है कोलकाता के बीच। किसके बीच हो जाएगा? कोलकाता के बीच। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक राज्य में। अगला देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% हो जाएगा दोस्तों, 6.5% लगाया है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो किया है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है शरद कमल को। किसे किया गया है? शरद कमल को हो जाएगा। अगला देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया गया है? तो किया गया कहाँ? चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ हो जाएगा? चेन्नई। अगला देखिए, सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो दोस्तों जो है IISc बेंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IISc बेंगलोर। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? क्वेश्चन है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है कौन बन गया? तो बन गया चंडीगढ़। कौन बन गया? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है किस देश में खोला गया है? तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत।
अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये जापान की हो जाएगी। कहाँ की चुनी गई? जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला देखिए, हुरन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हुरन रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों भारत के रह गए मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात शक्ति का नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो किया है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन देखिए हम, 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है किसने शुरू किया है? तो किया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए है, 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? तो वह गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो किया महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर ऑफ अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो किया है नासा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नासा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 जो है कहाँ होगी? तो होगा भारत की गुवाहाटी में। भारत की गुवाहाटी। अगला देखिए, गुवाहाटी असम में है दोस्तों। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? तो दोस्तों हुआ है ब्रिटेन में। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया। अगला देखिए, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक, 6 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखिए है, 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है अलवर में। कहाँ किया गया? अलवर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, मानेसर और नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो रखी भूपेंद्र यादव। किसने रखा? भूपेंद्र यादव। अगला देखिए, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो किया जाएगा IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर। देखिए, 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो किया है सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है बारबाडोस में। कहाँ किया गया? बारबाडोस में। अगला क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? तो किया गया है 1000। कितना किया गया है? 1000 किया गया है। देखिए, 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामकुप खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कहाँ? नामचिक नामकुप खदान का उद्घाटन जो किया गया कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए है, 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू किया है? तो किया है गृह मंत्री अमित शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गृह मंत्री अमित शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? दोस्तों क्वेश्चन है कि किस देश ने एक द्वीप का नाम बदल के जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो कर दिया सिंगापुर। किसका कर दिया है? सिंगापुर का। अगला देखिए क्वेश्चन है 42 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बन गया? दोस्तों बन गया मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। अगला क्वेश्चन देखिए है, 7 अक्टूबर 2025 को INS इंद्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो किया गया है विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। INS इंद्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है विशाखापत्तनम में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी दोस्तों मड ज्वालामुखी जो 20 वर्षों के बाद जो है कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ फटा? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके दोस्तों विजयपुरम कर दिया गया है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों मदरसा बोर्ड का खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड बन गया। दोस्तों देखिए क्वेश्चन जो कहो कितना, इसको दोस्तों PDF हम बना करके लाए हैं, जो आप लोग को दिखता ही होगा कि कितना साफ PDF है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए है 46 नंबर,
मेरा हो चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेरा हो चोंगवा महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में। आगे देखिए क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2025 को 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो बन गया है भारत। कौन बन गया? भारत बन गया। शास्तारा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसे? अलेक्जेंडर स्मिथ को। 8 अक्टूबर 2025 को आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई? तो अबू धाबी में। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन देखिए है कैट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को। अगला देखिए बिल्डथॉन 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को। दोस्तों क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। अगला देखिए 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है खालिद अल एनानी को। खालिद अल एनानी को। अगला क्वेश्चन देखिए है मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीते। कौन सा पदक हो जाएगा? कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? 2000 वर्ष पुराने मानव चेहरे वाला स्तंभ जो है कहाँ खोजा गया है? तो दोस्तों तुर्की में। तुर्की का नया नाम है दोस्तों तुर्की है। अगला क्वेश्चन देखिए हम 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है पणजी में। कहाँ हुआ है? पणजी में। अगला देखिए है 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगला देखिए हम 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? दोस्तों बन गया है कोलकाता। कौन बन गया? कोलकाता। अगला देखिए 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों रह गया अमेरिका। विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का स्थान रहा दूसरा रहा। अगला देखिए किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? तो किया है फिजी। फिजी की राजधानी है दोस्तों सुवा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हम मिसेज यूनिवर्स 2025 का किताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स 2025 का किताब जो है किसने जीती? तो ये जीता शेरी सिंह जो नोएडा की रहने वाली। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है दोस्तों? तो किया है कैलिफोर्निया। किसने किया? कैलिफोर्निया। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो हो जाएगा सक्षम। क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा। अगला देखिए 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है? तो किया है केरल राज्य की सरकार। क्या हो जाएगा? केरल राज्य की सरकार। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस के बीच में। क्या हुआ है? रूस की राजधानी हो जाए दोस्तों मॉस्को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? तो दोस्तों किया गया है तमिलनाडु राज्य में। 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया गया है वन्यजीव संरक्षण के लिए। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो किया गया दोस्तों दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु में, पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में जहां से लोहे का निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों जसप्रीत बुमराह बन गए। ये बहुत ही अच्छे जो है दोस्तों गेंदबाजी कराते हैं जसप्रीत बुमराह। अगला देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो किया गया है एचडीएफसी बैंक। अगला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो गोबी रेगिस्तान है दोस्तों चीन में। कहाँ है? चीन में। गोबी रेगिस्तान मूल रूप से मंगोलिया में है, तो चीन के अंदर आता है दोस्तों। देखिए, भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित यानी सोलर प्लेट से दोस्तों संचालित चिड़ियाघर जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला देखिए, 2025 की टाइम्स ऑफ नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बन गए हैं दोस्तों यशस्वी जायसवाल बन गए हैं, यशस्वी जायसवाल। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? तो पलाऊ में किया गया। कहाँ? पलाऊ में। अगला देखिए क्वेश्चन है, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ते दिया गया है दोस्तों कार्तिक आर्यन, फिल्म था चंदू चैंपियन, और अभिषेक बच्चन, फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया दोस्तों केरल राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 अक्टूबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो बन गई है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना हो जाएगा इसका आंसर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है दोस्तों? तो खुला है हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो मिला है महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन में जो दोस्तों 18 है। अगला देखिए, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है दोस्तों 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन बन गया है? तो दोस्तों बन गया कौन? आर्मेनिया। कौन बन गया? आर्मेनिया। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया? आर्मेनिया बन गया है। अगला देखिए, एबेल पुरस्कार 2025 जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है जो है 2025 में किसे प्रदान किया गया है? तो किया गया है मसाकी काशिबारा जो जापान के रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? जापान का। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत के द्वारा शुरू किया गया था, किया है मंगोलिया ने हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए दोस्तों? तो शाहरुख खान बन गए। विश्व की सबसे अमीर अभिनेता ने हीरो बन गए हैं शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण की 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों मालदीव की राजधानी दोस्तों माले। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है दोस्तों? तो किया गया महाराष्ट्र में। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए हम, अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। किसे किया गया दोस्तों? डीबीएस बैंक को किया गया है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाया जाएगा दोस्तों? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। विशाखापत्तनम जो है दोस्तों, ये विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है दोस्तों, ये जो है डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। डॉल्फिन नोच पहाड़ी जो दोस्तों इस बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम, भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू किया है? भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू किया है दोस्तों? तो अमेरिका के साथ। क्या हो जाएगा? अमेरिका के साथ। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य जो दोस्तों सबसे आगे है? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 अक्टूबर 2025 को
जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों रहा सिंगापुर। कौन रहा? हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, भारत का स्थान है दोस्तों 85वां 85वां रहा है इसमें। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला? कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो गुजरात के अहमदाबाद को। किसे मिला है? अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घट गई है? डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत जो है घट गई है? तो 25%। अगला क्वेश्चन देखिए हम, 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसी मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। किसे दिया गया दोस्तों? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है मिनी रत्न का दर्जा। 17 अक्टूबर 2025 को भारत की पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन है देखिए फिर से, 17 अक्टूबर 2025 को भारत की पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कांस्य पदक। अगला देखिए, केदारनाथ रोपवे, केदारनाथ रोपवे जो दोस्तों उत्तराखंड में, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अदानी ग्रुप ने। किसने कर लिया है? अदानी ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों आयुर्वेद दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां मनाया गया। कैमा मनाया गया? 9वां। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीत गया मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो हुआ इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच हो जाएगा? इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों? ते बन गए विवेक मेनन बन गए। कौन बन गए? विवेक मेनन। आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरह से। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो किया AR रहमान हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में। कहाँ किए जाएंगे? राजस्थान में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया? ते बन गया दोस्तों केप वर्डे। कौन बन गया? केप वर्डे। पहला बन गया दोस्तों आइसलैंड। अगला देखिए है, 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गए? क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गए? तो बन गए अकई पदशाली। कौन बन गए? अकई पदशाली कर्नाटक। अकई पदशाली कर्नाटक हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो दोस्तों रूस की है। किसने हो जाएगा? रूस। अगला क्वेश्चन, हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? हर्ष सांघवी जो है दोस्तों किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो बन गए हैं गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री। अगला देखिए, गुजरात के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक गुजरात के मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेंद्र पटेल है। अगला देखिए है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजित कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? 2026 की पहली तिमाही में 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा दोस्तों? देखिएगा गैलेक्सी आई करेगा। कौन करेगा? गैलेक्सी आई। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो किया है बजाज फिनसर्व। किसने किया? बजाज फिनसर्व ने किया। अगला देखिए, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा मेनन
बेनम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा इसका आंसर कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लियोनेल मेसी हो जाएगा, फुटबॉलर है, अब बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर है दोस्तों। 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस एम के फर्स्ट ये ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है दोस्तों? तो नासिक में। कहाँ हो जाएगा? नासिक, मुंबई। अगला देखें, 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश से संयुक्त घोषणा हुआ? तो दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अगला देखिए, 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू किया है? तो 600 करोड़ हो जाएगा इसका आंसर। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ हो जाएगा। अगला देखिए, इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाले पहला लैटिन उरुग्वे देश कौन बन गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो बन गया है दोस्तों उरुग्वे। कौन बन गया है? उरुग्वे बन गया है। अगला देखिए, अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया बिश्केक, किर्गिस्तान। कहाँ किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों बिश्केक है। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्मावकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों ग्रुप डी के क्वेश्चन में जो है दोस्तों पूछा गया। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में, सरकारी में भी और निजी क्षेत्रों में दोनों में जो है मासिक धर्मावकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों कर्नाटक राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए है, हाल ही में कटी बिहू महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो असम में दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 19 अक्टूबर 2025 को यूआईडीएआई 19 अक्टूबर 2025 को यूआईडीएआई ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित किया है? दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा इसका आंसर रजत पदक। अगला देखिए, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा मैत्री 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैत्री 2 हो जाएगा। अगला देखिए, 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत ने कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो 23वें स्थान पर हो जाएगा। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत जो हो जाएंगे 23वें स्थान पर हो जाएंगे। देखिए, 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रह गया मध्य प्रदेश रह गया। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? क्वेश्चन है देखिए 1 to 5 नंबर, भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो करेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों गैरसैंण। अगला क्वेश्चन देखिए है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों पुष्कर सिंह धामी है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा दोस्तों कांस्य पदक। क्या हो जाएगा? कांस्य पदक हो जाएगा। अगले दिन, भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो दोस्तों हो जाएगा कितना? 4 राज्य में। कितने? 4 राज्य में, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई, राजस्थान की जयपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगला देखिए, हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया नेपाल में। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। अगला देखिए, चर्चा में रहा तपतान ज्वालामुखी किस देश में? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चर्चा में रहा तपतान ज्वालामुखी जो है किस देश में है दोस्तों? ईरान में। हाल में दोस्तों ईबू ज्वालामुखी जो फटा है दोस्तों इथोपिया में, बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, आप लोग याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, नक्सल क्षेत्र है दोस्तों छत्तीसगढ़। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूलों कॉलेजों को पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो दोस्तों कर दिया है गोवा को। कौन सा देश दोस्तों शस्त्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अफगानिस्तान जो है शतरंज खेल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए है,
21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश में रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा हुई दोस्तों? तो हुआ फ्रांस। किसका हुआ? फ्रांस को। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय है दोस्तों खुशी नाम की, वो कौन सी पदक जीती है? तो कांस्य पदक जीती है। कौन सी पदक? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया? दोस्तों 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को जो है खत्म कर दिया है? तो कर दिया दोस्तों सऊदी अरब। किसने कर दिया? सऊदी अरब। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 99वां सदस्य देश कौन बन गया? दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो बन गया तुवालू। कौन बन गया दोस्तों? अफ्रीकन कंट्री तुवालू। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च चेस प्रोग्राम शुरू किया है? तो किया है ब्रिटेन। किसने किया है? ब्रिटेन ने। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों? तो भारत बन गया। कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों, अपना देश भारत बन गया, पहुंच गया। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया? हाल ही में किसने नया एक ब्राउजर एटलस लॉन्च किया दोस्तों? तो ओपन एआई ने किया है। किसने किया है? ओपन एआई ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ मनाया गया? गुजरात राज्य में। अगला देखिए, 22 अक्टूबर 2025 को किसी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को। किसी? नीरज चोपड़ा को। ये दोस्तों जो है जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी दोस्तों नीरज चोपड़ा, जो बहुत से स्वर्ण पदक जो है दोस्तों हासिल कर लिए हैं। किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? किस देश ने अंडर फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को जीता है। किसने? मोरक्को हो जाएगा इसका आंसर। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसी घोषित किया गया दोस्तों? 1 नवंबर 2025 को किया गया केरल राज्य को। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया केरल को। अगला देखिए, 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने निनगोल चकोबा उत्सव मनाया है? 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने निनगोल चकोबा उत्सव मनाया दोस्तों? तो मनाया है मणिपुर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 अक्टूबर 2025 को किसी गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को। किसे किया गया? कार्तिक नारायण को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई? भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई दोस्तों? भारत में जो है रियल टाइम यानी पूर्वानुमान पहले बता देगा दोस्तों कि बाढ़ आने वाला है, तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में किया गया। 23 अक्टूबर 2025 को अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है तो जिनेवा में। कहाँ किया गया है? जिनेवा में। अगला देखिए, 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो किसने जीता है? तो जीत गया सुनील अमृत। किसने जीता है? सुनील अमृत। बुक था दोस्तों द बर्निंग अर्थ के लिए। किसे? द बर्निंग अर्थ के लिए जीता है। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में। कहाँ किया गया? शौर्य वन का उद्घाटन किया गया राजस्थान में, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हम दोस्तों डेली जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन लाते रहेंगे। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रिज पोक्यूजुवेटनी के साथ सनी किसी सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मजिया अमांग लोबली को। किसे किया गया? मजिया अमांग लोबली को किया गया। अगला देखिए हम 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया शब्बीर हसन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शब्बीर हसन हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जो दवा है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों नेफ्रिथोमाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। नेफ्रिथ्रोमाइसिन हो जाएगा।
25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? किया गया थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू में। अगला देखिए 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा एक पुस्तक है दोस्तों लिखित है? पुस्तक मोदी का विमोचन, पुस्तक जो है मोदी का मिशन का विमोचन हुआ तो बर्जिश देसाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बर्जिश देसाई। ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? शांता रंगास्वामी को। किसे? शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया। अगला देखिए 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलोनो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बेयर नामित किया गया दोस्तों? तो अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा को। अगला देखिए गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर? गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर दोस्तों? सिंधु घाटी के सर्वाधिक जो है दोस्तों खोजा गया था, गुजरात में ही खोजा गया था सिंधु घाटी दोस्तों। गुजरात में सर्वाधिक जो है खोजा गया था दोस्तों। लोथल जो है गुजरात में है, रंगपुर तो गुजरात में। दोस्तों देखिए गुजरात की किस हड़प्पा स्थल 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो दोस्तों कोटाडा भदली। कहाँ किया गया? कोटाडा भदली, कच्छ के। कच्छ का रण जो दोस्तों गुजरात में, जिसे सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण जो है किस देश ने किया है दोस्तों? तो थाईलैंड ने किया। किसने किया? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन देखिए 167 नंबर। 26 अक्टूबर 2025 को कहा दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलमपुर में। कहाँ? कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी है दोस्तों कुआलालंपुर। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों 2026 का। दोस्तों 2026 जो दोस्तों आने वाले हैं। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो है दोस्तों, जिसका नाम है बजरंग सेतु, जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है दोस्तों, गंगा नदी पर। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरीवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। अगला देखिए 27 अक्टूबर 2025 को 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? दोस्तों क्या हो जाएगा? विजिलेंस आवर शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजिलेंस आवर शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। अगला देखिए चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत, कुल 58 पदों के साथ स्वर्ण पदक 20, रजत 20, कांस्य 18 के साथ में। अगला देखिए हम 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। आसियान का 41वां सदस्य देश कौन बन गया दोस्तों? आसियान का 41वां सदस्य देश कौन बन गया? तो तिमोर लेस्ते बन गया। कौन बन गया? तिमोर लेस्ते बन गया। आसियान का 41वां सदस्य देश बन गया तिमोर लेस्ते। याद रखिएगा आप लोग। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो हो जाएगा फ्लिपकार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट। अगला देखिए 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप किस देश को हराया दोस्तों? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों किया गया पुणे को। कहाँ किया गया? पुणे को। अगला देखिए 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। किसका नाम बदल करके? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके।
29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, 29 अक्टूबर 2025 को किसी भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया दोस्तों जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर को भारत की सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन जाइपेक्स लॉन्च किया है? दोस्तों तो जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? JYPC लॉन्च किया तो जापान। अगला देखिए, 29 अक्टूबर 2025 को किसने महिला एक दिवसीय रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों तो स्मृति मंधाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने ह्यूमन 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया? दोस्तों तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया का ह्यूमन 5 मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है। अगला देखिए, 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर की डी गुकीस ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक हो जाएगा? स्वर्ण पदक। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए है, 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। कौन बन गया? भारत। अगला देखिए, उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता? उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्जित चंद्रशेखर हो जाएगा उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? दोस्तों तो अंबाला एयरबेस से। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों आप लोग अच्छा से इसको। 31 अक्टूबर 2025 को किसी क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो दोस्तों जेम्स एंडरसन को। किसे मिला है? जेम्स एंडरसन को। 2025 पैसिफिक सिटी समिट कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया दोस्तों। सॉरी, मुंबई निकल गया मेरे मुंह से। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो हो जाएगा राजकुमार अरोड़ा हो जाएगा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? दोस्तों तो हो गया है लखनऊ। कौन हो गया है? लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों तो रखा गया विश्वनाथन आनंद पुरस्कार रखा गया। भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ नियुक्त किसे किए गए हैं? तो गुरचरण सिंह को। किसी? गुरचरण सिंह को। 2 नवंबर 2025 को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो अपना देश भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके जीत गया। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? दोस्तों तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमेरिका। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों स्वर्ण पदक हो जाएगा। कौन सा? स्वर्ण पदक। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6ठे स्थान पर। अगला देखिए, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया? दोस्तों तो पंजाब राज्य की सरकार। क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य की सरकार ने जो है पुलिस साइबर जागो कार्यक्रम जो है शुरू किया है। भारत के 90 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भारत के 90 ग्रैंड मास्टर जो है कौन बन गए हैं? तो इलम पार्थी AR बन गए। इलम पार्थी AR बन गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, इलम पार्थी AR। अगला देखिए क्वेश्चन है, 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पद भार ग्रहण किया है? तो बी शिव कुमार। किसने हो जाएगा? बी शिव कुमार हो जाएगा। किसी रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? किसी रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय को। अगला देखिए, 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बन गया? तो संजय गर्ग बन गए। कौन बन गए? संजय गर्ग बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा।
अगला देखिए 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मालदीव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नवंबर 2025 को प्राइवेट द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों वीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर नाम है। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बन गया? दोस्तों गोगाबिल जो दोस्तों कटिहार में है, ये जो है बिहार का है। कहाँ हो जाएगा? बिहार। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं? तो कौन कौन बन गई दोस्तों? गजला हाशमी। गजला हाशमी बन गई 5 नवंबर 2025 को। कौन भारतीय मूल की महिला दोस्तों जो वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए? तो गजला हाशमी बन गई हैं। अगला देखिए न्यूयॉर्क की पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने? न्यूयॉर्क की पहले दोस्तों भारतीय मूल के मेयर कौन बन गए हैं? तो जोहरान ममदानी बन गए। कौन बन गई? जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी याद रखिएगा आप। 5 नवंबर 2025 को किसी फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो दिया गया सर डेविड बेकहम को। किसे दिया गया? सर डेविड बेकहम को। अगला देखिए भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो 2030 तक हो जाएगा। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन देखिए आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया? तो स्वीडन हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। अगला देखिए 6 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन। डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए गए हैं? प्रोजेक्ट चीता के तहत जो दोस्तों किस देश से 8 चीते जो भारत लाए गए? तो नाम्बिया की बोत्सवाना से लाए गए हैं दोस्तों। कहाँ से? बोत्सवाना से। अगला देखिए 6 नवंबर 2025 को किसी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर को। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर कोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोची। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ देश के साथ सीमा बनाता है दोस्तों तोरखम बॉर्डर। तोरखम बॉर्डर है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखा है दोस्तों? तो मेघालय। कहाँ रखा है? मेघालय। अगला देखिए किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया है? तो जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है दोस्तों? तो अभिषेक शर्मा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभिषेक शर्मा। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा के दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में जो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2040 तक। अगला देखिए कंचनजंगा सिक्किम में दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है। अगला देखिए यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 90% कमी का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 2040 तक। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो दोस्तों फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। कालमेगी के कारण तूफान आता है दोस्तों कालमेगी। अगला देखिए किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा किया? किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा किया? तो फीफा। किसने किया? फीफा एक फुटबॉल के लिए होता है दोस्तों क्लब है। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन अभियान किसने चलाया? 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन अभियान किसने चलाया है? तो हो जाएगा दोस्तों राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया। 8 नवंबर 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के द्वारा लॉन्च किया है? तो ओपन AI। किसने किया है? ओपन AI ने। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य की महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो शेफाली वर्मा को। किसे? शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है शेफाली वर्मा। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष छात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग फिर से देखिए इसको।
किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया? तो कुंचला कैवल्य रेड्डी को। क्या हो जाएगा? कुंचला कैवल्य रेड्डी को। अगला देखिए, 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो बन गए राहुल वीएस। कौन बन गया? राहुल वीएस बन गया। 9 नवंबर 2025 को आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। अगला देखिए, 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम ने शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बन गए? तो शीतल देवी। कौन बन गए दोस्तों? शीतल देवी बन गए हैं। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 2 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किया है अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अगला देखिए, 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया? दोस्तों तो चीन हो जाएगा। किसने किया है? चीन ने किया फुजियान पोत को लॉन्च। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन बन गया दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। मिस यूनिवर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो अनीस भानवाला। कौन बन गई? अनीस भानवाला बन गई है। हुरन इंडिया फिलोथेरेपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बन गए हैं? तो रोहिणी नीलेकनी बन गए। कौन बन गए? रोहिणी नीलेकनी। अगला देखिए, 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RRU राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमा सुरक्षा बल को। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 11वां किया गया। मित्र शक्ति सैन्य दोस्तों 11वां किया गया है। भारत श्रीलंका के बीच किया जाता है मित्र शक्ति। 11 नवंबर 2025 को कॉलेज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया दोस्तों? तो वाइब कोडिंग को। किसे? वाइब कोडिंग को। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉलेज डिक्शनरी से। देखिए, बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया दोस्तों? बांग्ला महोत्सव जो है 2025 कहाँ मनाया गया? तो आप लोग बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल मत समझिएगा। बांग्ला महोत्सव 2025 जो है मेघालय में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों एक यह एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के द्वारा। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियंस कौन बन गई है? तो दोस्तों अर्शी गुप्ता बन गई। कौन बन गई? अर्शी गुप्ता। अगला देखिए, 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकते हैं। 12 नवंबर 2025 को डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो फलेस के लिए दिया गया। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डेविड सजेले को दिया गया। किसके लिए? तो फलेस के लिए। अगला देखिए, 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिन बैक्स का आयोजित की गई है? तो हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है दोस्तों। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखिए, 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो हो जाएगा चेन्नई। किसने हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शेखा नासिर अल नोवेस बन गई। शेखा नासिर अल नोवेस। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो दोस्तों एक किया है सीमा सुरक्षा बल। किसने किया? सीमा सुरक्षा बल। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में किया गया। कहाँ किया गया? कनाडा में।
वर्ष 2027 में कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा दोस्तों इथोपिया। इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदिस अबाबा। दोस्तों यहीं पर जो है इबू ज्वालामुखी जो है हाल ही में दोस्तों फटा, जो चर्चा का विषय बना हुआ रहा। अगला देखिए 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दी गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को। किसे दिया गया? सुशील शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहां पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया? तो दोस्तों वाराणसी। किसने किया है? वाराणसी। अगला देखिए 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास का आयोजित किया गया। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है दोस्तों? तो राजस्थान में किया है। कहाँ किया है? राजस्थान में। 14 नवंबर 2025 को भारत का अफला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो हो जाएगा IIT बॉम्बे। क्या नाम है दोस्तों? देखिए अफला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को विकसित किया IIT बॉम्बे। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लौरा बोल्टवार को। किसे चुना गया? लौरा बोल्टवार्ट को। अगला देखिए 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य की तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा, लेप्चा दोस्तों सिक्किम की एक जनजाति है, उसी के नाम पर पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है। तो सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला देखिए 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कॉर्नेबिल कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अगला देखिए 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। वॉक टू मार्स पहल शुरू किया संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखिए 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को। किसे दिया गया? अंजना बद्री नारायण को। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा इसका आंसर स्वर्ण पदक हो जाएगा। अगला देखिए 14 नवंबर 2025 को हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो दोस्तों मालदीव ने किया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसने किया? तो मालदीव ने किया, भारत के सहयोग से। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब एप्स किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों रेखा गुप्ता है, जो बीजेपी की सरकार है। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस। अगला देखिए G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई? G20 नेताओं की बैठक 2025 में जो है कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला देखिए भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया? भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है? तो इसका आंसर देखिए छठा हो जाएगा। अगला है देखिए 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। अगला है डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो हो जाएगा चीन हो जाएगा। डोकलाम और चोला जो स्थल है ये पर्यटकों के लिए खोलने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों, तो चीन बन गया। डोकलाम क्षेत्र जो दोस्तों विवाद का क्षेत्र बना हुआ रहता है। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सूनापुर को समुद्र तट का ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला? तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। 2025 को विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना पहला सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया? क्वेश्चन देखिए फिर से। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? देखिए है लद्दाख। कहाँ किया दोस्तों? लद्दाख में 2 जिला लेह और कारगिल है। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। कितने कौन कौन है? तो लेह और कारगिल है। अगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में पूछा जाएगा वर्तमान में कितने जिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। पहले जो था राज्य में आते थे। अगला क्वेश्चन देखिए
रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? रौलानी उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला देखिए 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजित किया गया। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजित किया गया है। ये किया गया भोपाल में। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश की भोपाल में। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए आप लोग, दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो दोस्तों अपना देश भारत बनाएगा। कौन बनाएगा? अपना देश भारत। 17 नवंबर 2025 को जूनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है। किसने जीता है? वेस्ट जोन ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीता है दोस्तों? तो 13 पदक हो जाएगा। कितना पदक? 13 पदक। अगला देखिए 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो किया है मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया। किसी? सुरेश गोपी को। अगला देखिए किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई दोस्तों? ते अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा। जो वहाँ की प्रधानमंत्री जो है दोस्तों शेख हसीना, जिसे जो है वहाँ कि जो वहाँ का जो दोस्तों सब उच्च न्यायालय जो है दोस्तों, वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको फांसी की सजा सुनाया। अगला क्वेश्चन देखिए भारत चंद्रयान 4 को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे दोस्तों? तो हो जाएगा 2028 तक। क्या हो जाएगा? 2028 तक। अगला देखिए 19 नवंबर 2025 को सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्तों। तो ये कहाँ है? सकुरा जिमा ज्वालामुखी जो है जापान में। कहाँ है? जापान में। अगला क्वेश्चन देखिए किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया? किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया दोस्तों? तो सोनम वांगचुक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोनम वांगचुक को। अगला क्वेश्चन देखिए हॉर्नबिल महोत्सव तो नागालैंड में मनाया जाता है, फिलहाल में तमिलनाडु में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? ये बनाया गया यूनाइटेड किंगडम लंदन को। अगला देखिए 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? तो बन गए कृति सुरेश बन गए। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ जो है दोस्तों बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, सेलिब्रेट एडवोकेट कौन बन गए? तो कृति सेनन बन गई है। कृति सुरेश बन गए दोस्तों, सॉरी कृति सुरेश बन गया। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 19 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न सम्मान है दोस्तों डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बन गए? रेसिंग ड्राइवर तो ऑस्कर पिया शास्त्री बन गए। कौन बन गए? ऑस्कर पिया शास्त्री बन गए, याद कर लीजिएगा। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को। किसे दिया गया? अमला अशोक रुइया, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया? फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का जो खेल होता है दोस्तों, फीफा विश्व कप जो है जिसमें क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया? तो कुराकाओ बन गया। कौन बन गया? कुराकाओ अफ्रीकन कंट्री है। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया? 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया? तो हो जाएगा ईरान। ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? तो 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो किया गया पैरा सोशल को। किसे किया गया? पैरा सोशल। अगला देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दोस्तों हो जाएगा 23वां हो जाएगा। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 23वां। अगला देखिए 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दोस्तों 22 नवंबर 2025 को फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है दोस्तों 142वां स्थान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भारत गोल्फर
दीक्षा डागर, भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। भारतीय गोल्फर है दोस्तों दीक्षा डागर, जो डेफलिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो जीत गया स्वर्ण पदक। 22 नवंबर 2025 के लिए किसे चुना गया? 22 नवंबर 2025 के लिए किसे चुना गया दोस्तों? तो चुना गया तो रोजर फेडरर को चुना गया। 22 नवंबर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया। 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासमस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो हो जाएगा दोस्तों ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान की राजधानी ताइपे, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? किस राज्य की पुलिस जो है 100% साइबर धोखाधड़ी जो होता है दोस्तों उसमें प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस कौन बन गई है? तो गोवा बन गई। गोवा की राजधानी पणजी है। 23 नवंबर 2025 को सेनिटल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? 23 नवंबर 2025 को सेनिटल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 से। किसे किया जाएगा? फाल्कन 9 से। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया दोस्तों सिंगापुर में। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया। किसे? मिशेल बैचलेट को, याद रखिएगा आप लोग। माहिम संधू ने समर डेफलिपिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। माहिम संधू ने समर डेफलिपिक्स 2025 महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 नवंबर को। क्या हो जाएगा? 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर की हत्या दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जो दोस्तों किसने जीता? तो जीता है फातिमा बॉस ने जीता है। किसने जीता है? फातिमा बॉस ने जीता है। अगला देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं भारत ने। अगला देखिए भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए 25 नवंबर 2025 को किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो मिला दोस्तों उत्तर प्रदेश को। किसे मिल गया? उत्तर प्रदेश को। अगला देखिए दुनिया की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया की तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज बन गया। कौन बन गया? लैरी पेज दुनिया की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड वीमेंस जो दोस्तों अंधे खिलाड़ियों के लिए जो खेला जाता है, ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है दोस्तों? तो भारत जीत गया, अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया दोस्तों, सर्वाधिक ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में है। अगला देखिए 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला देखिए 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो है नया अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन को। किसे चुना गया? जेनाडी गोलोवकिन को। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा क्वेश्चन जो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हम डेली क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्तों। जनवरी से लेकर के दोस्तों दिसंबर तक फुल क्वेश्चन दोस्तों 2025 का हम करवाएंगे। अगला देखिए भारत की 53वीं मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? ते बन गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन बन गए? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन गए। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गया? तो दोस्तों कौन बन गया? संदीप प्रधान। सेबी के अध्यक्ष है दोस्तों अभी कौन है? तो तुहिन कांता पांडे है। कौन है? तुहिन कांता पांडे है। अगला क्वेश्चन देखिए
कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया है? कौन सा देश है दोस्तों दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया, यानी मानव को दान देने वाला? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया। कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन को। किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑपरेशन पवन को। अगला देखिए, महिला कबड्डी विश्व कप, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीत गया दोस्तों भारत। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत। अगर पुरुष भी पूछा जाता दोस्तों, पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो किसने जीता? तो भारत ने जीता दोस्तों। ये खेल जो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हुआ था इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी, दोस्तों क्वेश्चन हम ऊपर करवा चुके थे। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ये दोस्तों ना फटने वाली ज्वालामुखी जो बहुत दिन से दोस्तों ये सुसुप्त ज्वालामुखी में पड़ा हुआ था दोस्तों, ये जो है इथोपिया में फटा है दोस्तों। कहाँ फटा है? इथोपिया में। इथोपिया की राजधानी है दोस्तों अदीस अबाबा, जिसका जो दोस्तों प्रदूषण जो है दिल्ली तक को देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो कहाँ देखने को मिला है? तो उत्तराखंड में। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। किसे? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। अगला क्वेश्चन देखें, भारत की 50वीं समर डेक ओलंपिक्स कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 पदक। अगला देखिए क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2025 को आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल जिसके अध्यक्ष है दोस्तों अभी जय शाह, और जो महानिदेशक अगर पूछा जाए दोस्तों संजू गुप्ता है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। किसे? रोहित शर्मा को। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों जोविखिर सिंदारो याद कर लीजिए दोस्तों, नाम इसमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। 19 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश की कार्टेल द लॉस सोशल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों कराकस है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चित रतन महल दोस्तों लेवी-टोबी ज्वालामुखी दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि लेवी-टोबी ज्वालामुखी जो किस देश में? तो वेनेजुएला में। याद रखिएगा। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? चर्चित जो दोस्तों चर्चा में रहता रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नवंबर 2025 को संगई उत्सव दोस्तों संगई उत्सव जो है कुछ जीके के रूप में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है करंट में जो दोस्तों फेमस रहा था। देखिए 29 नवंबर 2025 में संगई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में। ऐसे अगर पूछा जाता क्वेश्चन संगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर इसका आंसर होता है। अगला देखिए, 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया दोस्तों? तो कर लिया है रोहित शर्मा कर दिया, जिसे 2026 का आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया दोस्तों इंडिया क्रिकेट टीम को। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया है दोस्तों? तो अहमदाबाद में। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होगा कहाँ आयोजित होगा? तो अहमदाबाद में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो दोस्तों उड़ीसा। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो दोस्तों कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। झारखंड की जो दोस्तों राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों? तो ओमान किया। ओमान की राजधानी मस्कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया दोस्तों? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट जिसका नाम था दोस्तों विक्रम फर्स्ट, याद रखिएगा आप लोग। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ ग्रम्पा का निधन कहाँ हो गया दोस्तों? तो हो गया दोस्तों सैन डिएगो चिड़ियाघर में। कहाँ हो गया है? सैन डिएगो चिड़ियाघर में। सर्वाधिक उम्र तक जो दोस्तों कछुआ जीता लगभग 300 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार करेगा। कौन करेगा दोस्तों? ज्ञानेश कुमार। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह